Hello, good evening, guys. I hope I am audible, visible to all. हाँ भाई दोस्तों, सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। जी, फातिमा, रूबी, हिमानी, राखी। हाँ भाई दोस्तों, आप सभी लोग हैं। जी, प्रीति। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भाई आज की क्लास में फिर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ, आप लोगों को बीएनएस के सेक्शंस याद करवाने के लिए। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सेक्शन 1 से लेकर 44 तक के बीएनएस के सेक्शंस याद करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बीएनएस अब हम लोग सेक्शन वाइज याद कर रहे हैं और याद करने के क्या तरीके हो सकते हैं उसे भी हम स्टोरीज के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे हुए आज फिर से हम लोग बीएनएस स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज के समय में अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है न्यू लॉज को आए हुए। तो हमारी पकड़ उन पर वैसे ही होनी चाहिए थी जैसे कि पुराने सेक्शंस में। इसीलिए हम लोग बीएनएस के सेक्शंस को याद करेंगे और सारे सेक्शंस को, जैसे कि हमें पहले आईपीसी के सेक्शंस याद हुआ करते थे या फिर उससे भी बेहतर तरीके से। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस सीरीज में वो सेक्शंस याद करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे हुए स्टार्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई शिक्षा महोत्सव चल रहा है। तो इस समय आप लोगों को 60% का ऑफ मिल रहा है और डबल वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 12 पे 12 और 24 पे 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। 60% का ऑफ मिल रहा है, डबल वैलिडिटी ऑफर है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फैजान 92 कोड यूज करके। फैजान 92 कोड यूज करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं बीएनएस के सेक्शन के बारे में। बीएनएस के सेक्शंस में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेक्शन 1 से लेकर 44 तक के सेक्शंस को कवर कर लिया। मैं आप लोगों को वापस से याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेकर 44 तक के सेक्शंस कवर किए थे, जहां हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 3 को याद किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सेक्शन 4 से लेकर 13 तक के प्रोविजन के बारे में, जो कि हमें बात करता था किसके बारे में, पनिशमेंट के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, यहाँ जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर के बारे में। जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड हम लोगों ने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था? सेक्शन 14 से लेकर 34 तक के प्रोविजन, और फिर उसके बाद 33 तक के प्रोविजन, 34 से लेकर 44 तक के प्रोविजन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के और जनरल एक्सेप्शन के। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 को यहां डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद हम लोग सेक्शंस लिखते चले गए थे। आज की इस क्लास में हम लोग पहले तो अपने जो बेसिक चीजें कवर करी थी उसे एक बार अच्छे से रोक कर आराम आराम से रिवाइज करेंगे। पहला फोकस किस पे करेंगे? जो पुराने सेक्शंस थे उसे वापस से मैं ब्रशअप करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कल एक क्लास नहीं ली थी, तो एक दिन का गैप आ चुका है। कहीं हम भूल तो नहीं गए हैं, इसलिए पहले एक बार आराम आराम से उन सेक्शंस को रिवाइज करें। फिर उसके बाद आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ सेक्शन 45 से लेकर 62 तक के जो सेक्शन हैं, सेक्शन 45 से लेकर 62 तक के सेक्शंस, जो कि आप लोगों से बात करते हैं इन कोइट ऑफेंसेस के बारे में। इन कोइट ऑफेंसेस के बारे में यानी कि ऐसा ऑफेंस जो कि कंप्लीट नहीं होता, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जैसे कि अपेटमेंट, और जैसे कि अटेम्प्ट। इसके बारे में हम बात करें, क्या होता है, कैसे होता है, एक एक करके समझेंगे, कैसे याद कर सकते हैं। पर अभी हमारा फोकस अपने पुराने सेक्शंस को एक बार अच्छे से याद करने पर है। तो चलो दोस्तों, पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों से पुराने सेक्शंस को याद करवा लेता हूं। धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आराम से वो सेक्शंस हमारे कवर हो जाए। ठीक है ना दोस्तों? फोकस करेंगे धीरे धीरे।
तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या कवर कर रहे हैं। सेक्शन 1 से लेकर 3 तक के सेक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन 3, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 था, इसे कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 भाई, जो मैं बोल रहा हूं उसमें मुझे हेल्प करते चले जाना, कहीं कोई सेक्शन रह ना जाए तो बताते चले जाना मुझे आप लोग। फिर सेक्शन 1 में मैंने आप लोगों को यहाँ क्लॉज 1 में बताया था कि यहाँ शॉर्ट टाइटल में बीएनएस होता है, शॉर्ट टाइटल में बीएनएस है। क्लॉज 2 में हम लोगों ने बात करी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है इस लॉ को, जो कि 1 जुलाई 2024 है, हर पर्सन पर बीएनएस एप्लीकेबल होगा, हर पर्सन पर बीएनएस एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लॉज 4 के बारे में बात करी, लीगल फिक्शन के बारे में। अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर ऑफेंस कमिट कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसने इंडिया में ऑफेंस कमिट किया है। क्लॉज 5 आप लोगों को बताता है कि अगर कोई पर्सन बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस कमिट कर रहा है उसके बाद। क्लॉज 6 आप लोगों से सेविंग क्लॉज के बारे में बात करता है, सोल्जर, सेलर, एयरमैन, इन लोगों पर बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने इसके रेफरेंस में सेक्शन 3 के बारे में बात करी कि सेक्शन 3 आप लोगों से क्या है। तो सेक्शन 3 में हम लोगों ने बात करी कि जनरल एक्सेप्शंस को सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाएगा, जनरल एक्सेप्शन को सारे सेक्शन के साथ रीड किया जाएगा, जनरल एक्सप्लेनेशंस को सारे सेक्शंस के साथ रीड किया जाएगा। क्लॉज 3 में हमें 3 रिश्तों के बारे में बताया गया, वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के हाथ में जो प्रॉपर्टी है वो ओनर के हाथ में मानी जाएगी। क्लॉज 4 में हमें बताया गया 4 अल्फाबेट के रिगार्डिंग वर्ड, एक्ट और ओमिशन। क्लॉज 5 में हमें कॉमन इंटेंशन मिला, क्लॉज 6 में हमें सिमिलर इंटेंशन, क्लॉज 7 में हमें पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन मिला, पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन। और उसके बाद क्लॉज 8 में हमें मिला इंटेंशनल कॉपरेशन, इंटेंशनल कॉपरेशन। अगर दो लोग आपस में इंटेंशनली कॉपरेट कर रहे हैं किसी पर्सन को किल करने के लिए। और उसके बाद क्लॉज 9 जनरल रूल, जहां हमें बताया गया कि हर पर्सन की एक इंडिविजुअल लाइबिलिटी होगी। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेकर 3 तक के सेक्शंस को कवर किया। तो सेक्शंस दोनों हम लोगों के कवर हो गए। अब हम लोग इस पॉइंट पर आगे की बात कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे सेक्शन 4 से लेकर 13 तक के सेक्शंस के बारे में। सेक्शन 4 से लेकर 13 तक के सेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। वे सेक्शन 4 में मुझे बताया गया कि 6 टाइप्स का पनिशमेंट है, 6 टाइप का पनिशमेंट है, जिसमें से कम्युनिटी सर्विसेज जो है वो ऐड हुआ है, कम्युनिटी सर्विसेज ऐड हुआ है। सेक्शन 5 में मुझे बताया गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो सेंटेंस को कम्यूट करने की पावर रखती है। क्लॉज सेक्शन 6 में मुझे बताया गया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो 20 इयर्स का होता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट 20 इयर्स का होता है। सेक्शन 7 में मैंने बात करी कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो सिंपल भी हो सकता है और रिग्रियस भी हो सकता है, पार्टली सिंपल पार्टली रिग्रियस भी हो सकता है। सेक्शन 8 में मुझे बताया गया कि डिफॉल्ट के केस में फाइन कितना इंपोज किया जा सकता है, डिफॉल्ट के केस में फाइन कितना इंपोज किया जा सकता है। तो फाइन जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है मगर एक्सेसिव नहीं हो सकता, अनलिमिटेड हो सकता है पर एक्सेसिव नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे बताया गया कि अगर इम्प्रिजनमेंट के केस में डिफॉल्ट कर दिया तो 1/4 मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का दिया जाएगा। अगर फाइन था पनिशमेंट, तो ऐसे केस में डिपेंड करता है कि फाइन कितना इंपोज था, 5,000 का, 10,000 का, या फिर मोर देन 10,000। तो ऐसे केस में यहां जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 2 महीने, 4 महीने और 1 साल का होगा। और उसके बाद हम लोगों ने बात करी अगर फाइन पे कर दिया तो उस केस में सेंटेंस भी टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेक्शन 9 के बारे में बात कर रहे हैं। भाई सेक्शन 9 आप लोगों से क्या कहता है। तो सेक्शन 9 आप लोगों से कहता है वन अफेंस वन पनिशमेंट, वन अफेंस वन पनिशमेंट।
उसके बाद सेक्शन 10 आप लोगों को बताता है कि अगर जजमेंट डाउटफुल हुआ तो उस केस में क्या होगा। उसके बाद सेक्शन 11 आप लोगों को बताता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है, और उस केस में डिपेंड करता है, अगर 6 महीने का पनिशमेंट मिला है तो 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 1 साल का पनिशमेंट मिला है तो 2 साल का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अगर मोर देन 1 ईयर का पनिशमेंट मिला है तो उस केस में 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये बात हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद सेक्शन 12 आप लोगों से बात करता है कि लिमिट जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की 14 डेज होती है। सेक्शन 13 में हम लोगों ने बात करी कि एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट मिलता है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17 के केस में। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17 के केस में एनहांस पनिशमेंट मिलता है। बोलो दोस्तों, वापस से याद आ रहे हैं सारे सेक्शंस जो हम लोगों ने बात करी थी। मैं फिर से कह रहा हूं, दिमाग पर जोर मारना है ताकि मैं आप लोगों को दिखवा सकूं, देखो कि सब याद हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम याद नहीं कर सकते, बस हमें दिमाग पर जोर मारने की जरूरत है। आओ जी दोस्तों, उसके बाद हम लोग अब आगे की बात कर लेते हैं। हाँ जी, आगे के पॉइंट को पढ़ रहे हैं भाई। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेक्शन कहां से लेकर 14 से लेकर 44 तक। पहले इस पॉइंट पर 14 से लेकर हम लोग 33 तक जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शन को कवर कर लेते हैं। जनरल एक्सेप्शन के सेक्शंस को कवर कर लेते हैं। अगर हम लोग जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 14 पढ़े तो मैंने बताया था भाई 14 साल में मिस्टेक होती है जो कि बाउंड बाई लॉ, मिस्टेक ऑफ एक्ट बाउंड बाई लॉ। सेक्शन 15 में यहां जजेस ने कोई एक्ट किया तो उस केस में वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। सेक्शन 16 में जजेस के ऑर्डर पर अगर एक्ट किया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। सेक्शन 17 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर जस्टिफाइड बाई लॉ है उस केस में। सेक्शन 18 में यहां हम लोगों ने बात करी थी एक्सीडेंट के बारे में, तो याद है मिस्टेक जो है वो 17 साल तक जस्टिफाइड है, 18 साल में एक्सीडेंट हो जाते हैं। 19 साल की उम्र में जरूरतें पता चल जाती हैं तो नेसेसिटीज के बारे में बात करी थी। सेक्शन 20 में मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 से 7 ईयर्स तक का बच्चा जो कि डूली इंकेपेक्स के बारे में बात करता है, 7 से 12 साल का बच्चा सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है। सेक्शन 22 में आप लोगों को बताया गया कि अनसाउंड माइंड पर्सन के केस में यहां पनिशमेंट क्या होगा, सॉरी ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 23 में इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन करता है। उसके बाद 24 साल में वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन करता है, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। 25 साल की उम्र में स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात करी, स्पोर्ट्स पर्सन। 26 में मैंने आप लोगों को बताया सर्जन के बारे में, सर्जन के बारे में। 27 में मैंने आप लोगों को बताया गार्जियन और टीचर के बारे में, गार्जियन और टीचर के बारे में। उसके बाद सेक्शन 28 में यही कवर कर देता हूं। सेक्शन 28 में हम लोगों ने बात करी कंसेंट के बारे में, कंसेंट के बारे में। सेक्शन 29 में मैंने आप लोगों को बताया इंडिपेंडेंट एक्ट के बारे में, इंडिपेंडेंट एक्ट के बारे में। सेक्शन 30 में मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में दोस्तों, बिना कंसेंट के एक्ट करने की इजाजत मिल जाती है। सेक्शन 31 में मैंने आप लोगों को बताया कि बात करना अब अच्छे से आ चुका होता है तो कम्युनिकेशन इन गुड फेथ के बारे में बताया। सेक्शन 32 में हम लोगों ने बात करी कि अब तो कंपल्शन में ही होगा, अब तो कंपल्शन में ही होगा। और उसके बाद 33 में हम लोगों ने बात करी कि अगर थोड़ा दर्द होता है तो सह लो, स्लाइट हार्म आप लोगों से सेक्शन 33 बात करता है। ये हम लोगों ने सेक्शन 33 तक पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं और सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से, हाँ जी, सेक्शन 34 से लेकर 44 तक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात की। सेक्शन 34 में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई जो है रहा ऑफेंस नहीं होगा रार पीडी के केस में, कोई ऑफेंस नहीं होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के केस में। 35 में बताया था मैंने जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो बॉडी और प्रॉपर्टी के केस में अवेलेबल होगा, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के केस में अवेलेबल होगा।
सेक्शन 36 मुझे बताता है कि यहाँ जो ऑफेंस है वो यहाँ इसको मिल जाएगा, किसके अगेंस्ट, अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट मिल जाएगा। 37 में मुझे बताया कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता, जिसे हम अम्ब्रेला प्रोविजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसी के रेफरेंस में एक सेक्शन अभी ऐड हो जाएगा, मगर बॉडी के केस में यहाँ डेथ कॉज करने का राइट, अदर देन डेथ कॉज करने का राइट, और उसके बाद यहाँ कब ये स्टार्ट हो रहा है और कब ये एंड हो रहा है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी के केस में भी कब ये स्टार्ट हो रहा है, कब ये एंड हो रहा है। तो इसके रेफरेंस में हम लोगों ने सेक्शन पढ़ लिए थे। कौन कौन से सेक्शन थे भाई? 38, 39, 40, 41, 42, 43 और ये सेक्शन 44 इनोसेंट पर्सन की लाइफ का रिस्क लेकर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता। सेक्शन 1 से लेकर 44 तक के सेक्शन कवर कराए। आप मुझे बताओ, मैंने 10:04 के आसपास क्लास स्टार्ट करी होगी और 10:19 हो गए। मैं कहता हूं चलो 20 काउंट कर लेता हूं, वैसे वो 19 ही रहे। आप मुझे बताओ 15 मिनट, 15 मिनट। और मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी बार हम इसे रिपीट करेंगे टाइम पीरियड उतना कम होता जाए। मैं फिर से कहता हूं, ये पेन है और ये बोर्ड है, अगर ये कॉपी और पेन होती तो स्पीड बढ़ जाती। और मैंने बहुत आराम से लिखा है, जितना इजी गोइंग में मैं लिख सकता हूं उतना इजी गोइंग में मैंने लिखा है। पर आप मुझे बताओ, क्या कॉन्फिडेंस बन रहा है कि इन सेक्शंस को एज इट इज, जैसे हम चाहें वैसे याद कर सकते हैं? बताओ दोस्तों। देखो, सेक्शन 1 से लेकर 44 तक के सेक्शन याद हो गए, कोई मुश्किल नहीं, इजी गोइंग है। चलो, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये हम लोग आज की इस क्लास में किसके बारे में बात करने वाले हैं? सेक्शन 44 से लेकर 62 तक के सेक्शन, इनफैक्ट 45 से लेकर 62 तक के सेक्शन कवर करें। मैं इसे डिलीट कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, इसे डिलीट कर रहा हूं। अब हम लोग कुछ नए सेक्शंस को ऐड करते हैं कि भाई कौन कौन से सेक्शंस हमें पढ़ने। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अबेटमेंट का सेक्शन, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये इनक्वाइट ऑफेंसेस के नाम से याद रखें। इनक्वाइट ऑफेंसेस, भाई इनक्वाइट ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? जो कि कंप्लीट नेचर के नहीं होते। जो कंप्लीट ऑफेंसेस नहीं होते हैं उन्हें हम इनक्वाइट ऑफेंस कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं? तो एक कवर होगा अबेटमेंट, एक कवर होगा अबेटमेंट, फिर कवर होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और उसके बाद अटेम्प्ट, उसके बाद अटेम्प्ट। ये जो अटेम्प्ट है वो 62 में मिलता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61 में मिलता है। ये 62 में, ये 61 में। और अबेटमेंट से रिलेटेड सेक्शन है 45 से लेकर 60। 45 से लेकर 60 तक के जो सेक्शंस है वो अबेटमेंट से रिलेटेड है। जनरली आप लोग अबेटमेंट के सारे सेक्शंस याद नहीं करते। मैं नहीं बोलूंगा कि आज भी सारे याद करने, पर ऑलमोस्ट सारे याद करेंगे। मतलब सर बात करूंगा। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि 45 से लेकर 62 तक के सेक्शंस हमें याद होंगे। इन कोई ऑफेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेटा उसे याद करने के लिए गुलनाज मैंने स्पाउस लिख दिया है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो मैं आप लोगों से अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट के बारे में बात करें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, अबेटमेंट जो है वो 45 तक 60 है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 हो गया, और अटेम्प्ट जो है वो हमारा 62 हो गया। तो मुझे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट के सेक्शन पे तो मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अटेम्प्ट जो है वो बाद में होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले होगा। यानी कि अगर कोई पर्सन अफेंस करना चाह रहा है तो प्लानिंग की स्टेज, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? प्लानिंग, तो वो पहले आ जाएगी, अटेम्प्ट बाद में आएगी। तो इसलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले होगी और अटेम्प्ट जो है वो बाद में होगा। इस तरीके से हमें याद रखना है। भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? प्लानिंग ही तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो इसलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 में है, सेक्शन 62 में अटेम्प्ट है।
तो पहला, अगर आप कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट करता है तो सबसे पहले प्लानिंग कर रहा है और उसके बाद अटेम्प्ट कर रहा है। इसलिए सेक्शन 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और सेक्शन 62 में अटेम्प्ट है। इस तरीके से हमें इसे याद रख, जैसे हम लोगों ने याद किया था ना, 18 में एक्सीडेंट है, 19 में नेसेसिटी है, एक नंबर कम्युनिकेशन जो है वो 31 में है। इसी तरीके से सेक्शन 61 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जो कि पहला एक्ट है ये ऑफेंस से रिलेटेड। उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद 62 में आप लोगों को अटेम्प्ट मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं अबेटमेंट के सेक्शन के बारे में। भाई अबेटमेंट के सेक्शंस को हमें कैसे याद रखना है? सबसे पहली बात, अबेटमेंट का मीनिंग आप लोगों को सेक्शन 45 में मिलता है। अबेटमेंट का मीनिंग आप लोगों को सेक्शन 45 में मिलता है। अबेटमेंट का मतलब होता है इंस्टिगेशन। अबेटमेंट का मतलब है इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट और इंटेंशनल एडिंग। ये याद रखना है प्री के हिसाब से। और इंटेंशनल एडिंग, अबेटमेंट में मुझे सेक्शन 45 में पता होना चाहिए भाई, ये इसमें जो है अबेटमेंट इंस्टिगेशन होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट होता है और इंटेंशनल एडिंग होता है। ये सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद 46 में अबेटर की डेफिनेशन, सबसे पहले अबेटमेंट का मीनिंग मिलता है, फिर उसके बाद अबेटर की डेफिनेशन मिलती है कि कौन पर्सन अबेटर माना जाएगा और कब बोला जाएगा कि वो पर्सन अबेटर है। तो सेक्शन 46 में अबेटर मिल गया। अबेटर के बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि अबेटर में हमें 5 एक्सप्लेनेशन मिलती है। अबेटर में हमें 5 एक्सप्लेनेशन मिलती हैं, बस इतना हमें याद रखना है, इससे ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ताकि एक बार में एक साथ जोर ना आए, ताकि बाद में कंटेंट ऐड करने की जरूरत पड़े तो मैं ऐड करूं। तो सेक्शन 46 में अबेटर, इसके अंदर 5 एक्सप्लेनेशन मिलती है। सेक्शन 47, सेक्शन 47 आप लोगों से क्या कहता है भाई? सेक्शन 47 आप लोगों से कहता है इंडिया के पर्सन ने अबेट किया आउटसाइड इंडिया ऑफेंस, आउटसाइड इंडिया ऑफेंस अबेट किया। यानी कि कोई पर्सन चाहता है इंडिया में बैठकर कि यूक्रेन पे अटैक हो जाए, या फिर यूक्रेन के अंदर कोई अटैक हो जाए, बांग्लादेश के अंदर कोई अटैक हो जाए, नेपाल के अंदर कोई अटैक हो जाए, तो हम उस पर्सन को क्या इंडिया में पनिश कर सकते हैं अबेटमेंट के लिए? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 48 कहता है अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया से, आउटसाइड इंडिया से अबेट कर रहा है ऑफेंस इंडिया में, तो क्या हम उसे पनिश कर सकते हैं? कहते हैं बिल्कुल पनिश कर सकते हैं। आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अबेट कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान से बैठ के, कनाडा से बैठ के, बांग्लादेश से बैठ के, अगर कोई पर्सन इंडिया में कोई ऑफेंस की प्लानिंग कर रहा है, तो क्या हम उस पर्सन को यहाँ इंडिया में पकड़ सकते हैं? तो ये सेक्शन ना आज के टाइम में नया ऐड हुआ है। ये सेक्शन आज के टाइम में नया ऐड हुआ है, इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। क्योंकि हम लोग पहले, जो पर्सन इंडिया से बाहर बैठ के प्लानिंग करता था ना इंडिया के अगेंस्ट, हम उसे पनिश नहीं कर पाते थे। जो इंडिया आ जाता था सिर्फ उसी को पनिश कर पाते थे। तो इसलिए सेक्शन 48 के अंदर कोई पर्सन इंडिया से बाहर अबेट कर रहा है तो उसके बारे में बात। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ये हो गए 45, 46, 47। अब हम उसके बाद बात कर रहे हैं सेक्शन 49। तो सेक्शन 49 आप लोगों से पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात करें। पनिशमेंट के रिगार्डिंग, किसका पनिशमेंट? अबेटमेंट का पनिशमेंट। अगर कहीं और पनिशमेंट नहीं दे रखा होगा तो यहां पनिशमेंट मिलता है सेक्शन 49 के, मतलब कहीं और पनिशमेंट मेंशन नहीं होगा तो पनिशमेंट जो है वो यहां मेंशन होगा। यानी कि अबेटमेंट का कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है पनिशमेंट का। अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 49 के अंदर मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 50 आप लोगों से क्या कहता है? सेक्शन 50 आप लोगों से क्या कहता है? ये कहते हैं अबेटी डन डिफरेंट इंटेंशन, अबेटी डन एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, विद डिफरेंट इंटेंशन। यानी कि अबेटी ने जो एक्ट किया वो किसी और इंटेंशन के साथ किया। अबेटर और अबेटी की इंटेंशन मैच नहीं कर रही थी, तो उस केस में यहां सेक्शन 50 अप्लाई होता है। उसके बाद यहां सेक्शन 51 आप लोगों से क्या कहता है? मैं फिर से कह रहा हूं मैं आप लोगों को, अबेटी को
अबेटी ने जो एक्ट किया वो डिफरेंट इंटेंशन से कर दिया, इसके बारे में सेक्शन 51 कहता है। पहले एक बार पढ़ा दूं, फिर उसके बाद आप लोगों को याद भी करवा दूंगा कि कैसे इसे याद करना है। उसके बाद अबेटमेंट किया, मगर अबेटी ने डिफरेंट एक्ट किया। अबेटी ने डिफरेंट एक्ट कर दिया। अबेटी ने डिफरेंट एक्ट कर दिया तो उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होगा। सर ऐसे क्यों याद करवा रहे हो, ये तो डिटेल लग रहा है। मैं बोलूंगा कुछ नहीं, ये सेक्शंस पूछे जाते हैं और बच्चा फंस जाता है। अबेटी के डिफरेंट एक्ट के लिए लायबल होगा अगर उसने डिफरेंट एक्ट कर दिया। कैसे बात करेंगे अभी समझ रहे हैं, फिर से कह रहा हूं। अभी पहले तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिखवा रहा हूं। सेक्शन 52 क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, यानी कि इकट्ठे पनिशमेंट के लिए लायबल किया जा सकता। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट जो है वो इसके अंदर मिले। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट सेक्शन 52 आप लोगों से बात करता है। उसके बाद सेक्शन 53 आप लोगों से बात करता है अगर ग्रेव एक्ट कमिट हो गया। अबेटी ने ग्रेव एक्ट कमिट कर दिया तो सेक्शन 53 बात करें। सेक्शन 53 ग्रेव एक्ट के बारे में बात करें। सेक्शन 54 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्रायर अबेटमेंट प्लस सब्सिक्वेंट प्रेजेंस। प्रायर अबेटमेंट प्लस सब्सिक्वेंट प्रेजेंस। पहले एक बार लिख रहा हूं ताकि बच्चों को ये प्रोविजंस पता चल जाए। प्रायर अबेटमेंट, सब्सिक्वेंट प्रेजेंस। उसके बाद सेक्शन 55, सेक्शन 55 ये आप लोगों से बात करता है अगर कोई अबेटमेंट हुआ है जिसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस डेथ है। अभी हम इसे यही रोकते हैं। इसे कैसे डिवाइड करके पढ़ना है ना, सबसे पहले तो ये इसे डिवाइड कैसे करो। मुझे तो ऐसे समझ ही नहीं आएगा कि भाई कौन सा पर्सन किसके लिए पनिश किया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है, अगर आप देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश। भाई सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दो चीजों का मतलब पता चल गया, एक अबेटमेंट का मतलब और एक अबेटर का मतलब। ठीक है, अबेटमेंट का मतलब और अबेटर का मतलब आप लोगों को पता चल गया। इंस्टिगेशन यानी कि किसी को उकसाना, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट करना। सेक्शन 61 में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है, यहां 45 में कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट है। बाद में जो है ना ये प्रोविजन ऐड हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, जब लोग जो है आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो उस समय जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के टाइम पे पकड़ जाते थे। तो ऐसे केस में सजा समझ नहीं आती थी, इसलिए बाद में प्रोविजन ऐड हुआ। इसलिए कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट यहां है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61। उसके बाद इंटेंशनल ईडिंग आप लोगों को सेक्शन 45 है। तो हम लोगों ने पहली बात तो यहां अबेटमेंट का मतलब समझा, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट और इंटेंशनल ईडिंग। और सेक्शन 46 आप लोगों को अबेटर के बारे में बताता है, अबेटर के बारे में बताता है। उसके बाद यहां 47 और 48, 47 और 48 ये आप लोगों से बियॉन्ड इंडिया वाले ऑफेंसेस के बारे में बात करें। बियॉन्ड इंडिया मतलब या तो बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस कमिट किया है या फिर इंडिया में ऑफेंस कमिट करवाया है। यानी कि वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, गाना सुना है ना। तो 47 आप लोगों से सात समंदर पार के ऑफेंस कमिट करने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सात समंदर पार वाले ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 47 आप लोगों को आउटसाइड इंडिया वाले ऑफेंसेस के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, तो 47 जो है वो आप लोगों से आउटसाइड इंडिया वाले ऑफेंसेस के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद 48, भाई गए हो तो वापस भी तो आओगे, तो सेक्शन 48 आप लोगों को यहां इसके बारे में बता रहे हैं। तो सेक्शन 45 और 46 ऐसे कवर हो जाते हैं कि भाई अबेटमेंट को डिफाइन किया है और 46 में अबेटर मिलता है। 45 में अबेटमेंट मिलता है और 46 में आप लोगों को अबेटर मिलता है। भाई देखो इस सेक्शन पे थोड़ा सा जोर मारने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को जब प्लस क्लासेस यानी कि मेंस की क्लासेस पढ़ाते हैं तो लोग ये सेक्शंस याद नहीं करवाते। पर मैं बोलूंगा सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है। और मैं फिर से बोलूंगा, मुझे सीक्वेंस मिस करने की क्या जरूरत है जब मैं ये सेक्शंस याद कर सकता हूं। बस एक बार मेहनत करने की जरूरत है ना, एक ही बार मेहनत करनी है, जिंदगी भर काम चल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा जोर दे लेते हैं। जब मैं याद कर सकता हूं तो आप भी याद कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को बताया सेक्शन 45 आप लोगों से बात कर रहा है किसके बारे में,
अबेटमेंट के बारे में, सेक्शन 46 बता रहा है अबेटर के बारे में। 2 सेक्शन करें। उसके बाद 47 सात समंदर पार के बारे में बता रहा है। फिर पहले इंडिया से बैठकर बाहर ऑफेंस कमिट किया तो लाइबिलिटी होगी, और बाहर गए हो तो अंदर भी तो आने का खतरा है। तो सेक्शन 48, अगर इंडिया में ऑफेंस कमिट हुआ, किसी ने बाहर से बैठ के ऑफेंस कमिट किया, तो सेक्शन 48 47 इसमें कवर हो जाता है। ये पॉइंट मेरे खत्म हुए। उसके बाद जैसे हर सेक्शन में पनिशमेंट मिलता है भाई, जैसे कि थेफ्ट किया तो उसका पनिशमेंट होगा, मर्डर किया तो उसका पनिशमेंट होगा, ऐसे ही अबेटमेंट का पनिशमेंट मुझे सेक्शन 49 के अंदर मिलता है। मगर ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कहीं और अबेटमेंट का पनिशमेंट नहीं दे रखा तो इस सेक्शन के अंदर लायबिलिटी है। क्या कहता है? अगर कहीं और पनिशमेंट नहीं मिला तो सेक्शन 49 के अंदर लायबिलिटी होगी। ये इस तरीके से कवर। तो मैंने सबसे पहले सेक्शन 45 से लेकर 49 तक के सेक्शंस कवर। 4 सेक्शन, सिर्फ 45, 5 सेक्शन 45, 46, 47, 48 और 49 कैसे कवर करने? भाई अबेटमेंट 45 में होगा, क्योंकि सेक्शन 45 अबेटमेंट से स्टार्ट होता है कि क्या क्या अबेटमेंट है। किसी को उकसाना, किसी की इन कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट करना, या फिर इंटेंशनल एड करना, ये 45 हो गया। 46 में आप लोगों को अबेटर मिल गया। 46 में आप लोगों को अबेटर मिल गया। सात समंदर पार अगर जा रहे हो तो अबेटमेंट हो गया इंडिया से बाहर। उसके बाद अगर बाहर गए हो तो अंदर भी आओगे, सेक्शन 48 हो गया। सेक्शन 49 इसका पनिशमेंट हो गया। तो हमारे ये सेक्शन कवर हो गए 45 से लेकर 49 तक के। 45 से लेकर 49 तक के सेक्शन कवर हो गए। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये सेक्शन कवर कराया 45 से लेकर 49 तक। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद मैं आप लोगों से यहाँ इस पॉइंट के बारे में बात, पहले फिर से मैं एक बार रिपीट करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या पढ़ा हम लोगों ने। हम लोग सेक्शन 45 से लेकर 62 तक के प्रोविजन याद कर रहे थे, मगर 45 से लेकर 60 तक अबेटमेंट के सेक्शन। अब इन सेक्शंस को कैसे याद करूं? तो सेक्शन 45 में अबेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 46 में अबेटर के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 47 इंडिया से बाहर सात समंदर पार। फिर उसके बाद गए हो तो गए हो बाहर तो वापस से बाहर भी आओगे, अंदर भी आओगे, तो 48 में बात हो गई। सेक्शन 48, सेक्शन 49 उसका पनिशमेंट बता रहा होगा, बात खत्म हो गई। जी बेटा प्रीति बिल्कुल याद करवा दूंगा, पहले अभी इस पे समझते हैं। तो ये सेक्शंस मैंने कवर करे, सिर्फ 5 सेक्शंस मैंने आप लोगों को कवर करवाए, ज्यादा नहीं। अभी इसे जाने देते, इससे ज्यादा पे नहीं जोर मार। ठीक है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों से कहता हूं कि हम लोग बस इतने सेक्शंस की तरफ जोर मारते हैं, उसके बाद बाकी के सेक्शंस अभी बाद में पढ़े। एक बार मैं कहता हूं फिर से इसे याद करने की कोशिश करें, है ना? फिर से इसे याद करने की कोशिश करें। तो मैंने आप लोगों को सेक्शन 45 में क्या बताया, ये देखना नहीं है। सेक्शन 45 में क्या बताया, ये मैंने आप लोगों को बताया यहां अबेटमेंट के बाद। अबेटमेंट का मीनिंग आप लोगों को यहां सेक्शन 45 में मिलता है, जो कि यहां है इंटेंशनल इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन उसके बाद कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट प्लस इंटेंशनल एडिंग। इंटेंशनल एडिंग सेक्शन 45। सेक्शन 46 में मुझे अबेटर मिलता है, सेक्शन 46 में मुझे अबेटर मिलता है। सेक्शन 47 में सात समंदर पार जा रहे हो, आउटसाइड इंडिया ऑफेंस कमिट कर रहे हो और गए हो तो वापस भी आओगे। इंडिया में अगर ऑफेंस कमिट हुआ बियॉन्ड इंडिया से किया गया, सेक्शन 49 प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस। सेक्शन 49 भाई यहाँ इस पॉइंट पर बात करता है पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 49 बात करता है। तो ये सेक्शन हम लोगों ने पढ़ी, सेक्शन 45 से लेकर 49। पहले इसकी तरफ रुकते, अब उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब आगे के बारे में बात करते हैं कि यार आगे के सेक्शंस कैसे याद, कहां तक की याद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 5 तो याद हो गए, 5 और कर रहे हैं। 5 याद हो गए, 5 और कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 5 याद कर लिए, 5 और याद कर। भाई कौन सी बात करते हैं? भाई सेक्शन 50, अबेटी डन एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन। अबेटी डन एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, यानी कि क्या कहते हैं? अबेटमेंट किया किसी पर्सन को, पर उसने दूसरी इंटेंशन से काम किया। भाई जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया पर तुम्हें समझ नहीं आया, तुम तो किसी और दुनिया में खोए हुए हो। भाई मैंने तुम्हें समझाया पर तुम्हें समझ नहीं आया। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, ऐसा नहीं है समझ नहीं आ रहा हो, तुम सब होनार अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें सब समझ आ रहा हो। तो इसलिए यहां
अबेटमेंट करना मतलब किसी को समझाना, लिखाना, पढ़ाना, अपनी बातों में लेकर आना। पर आसान है? मैं यहाँ यूट्यूब पर मेहनत करता हूं, कोई नहीं समझता, है ना? कोई नहीं समझता। बट बात ये अलग है कि मैं जुडिशरी के लिए अबेट कर रहा हूं, है ना? तो इसलिए समझाना, लिखाना, पढ़ाना आसान नहीं है। समझाओ, लिखाओ, पढ़ाओ, पर सब जीरो रहता है। कोई कुछ नहीं सीख के जाना। जो सीख रहा है बहुत अच्छी बात है। तो यहां इस पॉइंट पर देखो, सेक्शन 50 में कहा गया है कि यहां लिखाया पढ़ाया बहुत, पर डिफरेंट ही था। कुछ अलग ही करके गया, कुछ अलग ही सीख के गया। तो सेक्शन 50 आप लोगों से कहता है अबेटी को लिखाया पढ़ाया और डिफरेंट इंटेंशन से काम कर रहा है। 50 डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट इंटेंशन। उसके बाद यहां इस पॉइंट पर सेक्शन 51 वे क्या कहते हैं, यहां उसने एक एडिशन काम कर दिया। वे क्या कहते हैं, उसे पढ़ाया लिखाया किसी और काम के लिए, पर करके आया कुछ और। अबेटमेंट एक्ट अबेटी डिफरेंट, उसे लिखाया पढ़ाया कुछ और, करके आया कुछ और। ठीक है? एक तो क्या कहते हैं, लिखाया पढ़ाया समझाया, कुछ समझ ही नहीं आया, डिफरेंट इंटेंशन है उसकी। उसकी तो इंटेंशन ही डिफरेंट है। लिखाया पढ़ाया समझाया, पर करके क्या आया, तो कहते हैं करके आया डिफरेंट है। ठीक है? फिर जैसे कि किसी को समझाया कि मार के आना है, पर कुछ और करके आ गया, चोरी करके आ गया, तो उसके रेफरेंस में ये पॉइंट आता है। उसके बाद सेक्शन 52 कहते हैं क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। भाई अगर जैसे कि किसी ने इंस्टिगेट किया हर्ट के लिए, पर वो उसे जो है जाकर क्या कराया, उसे जाकर ग्रीवियस हर्ट या मर्डर करेगा, तो उस केस में क्या लाइबिलिटी इसके लिए होगी, तो कहते हैं हाँ जी, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के लिए होगी। तो इस पॉइंट पर डिफरेंट इंटेंशन, लिखाया पढ़ाया, पर डिफरेंट इंटेंशन रह गई अबेटी की। सेक्शन 51 लिखाया पढ़ाया समझाया, पर उस केस में वो एक क्या करके आया, डिफरेंट एक्ट करके आया। तो ये डिफरेंट इंटेंशन के बारे में बात करता है और ये डिफरेंट एक्ट के बारे में बात। उसके बाद तो सेक्शन 52 भाई दोनों के क्यूमुलेटिव पनिशमेंट दिया जाएगा। इस केस में क्यूमुलेटिव पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 52 आप लोगों से इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है भाई, सेक्शन 52 आप लोगों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं दोनों सेम लग रहा है, नहीं बेटा, दोनों सेम नहीं है। भाई क्या कहते हैं, अगर एक्ट अबेट किया गया है, एक एक्ट पर उसने डिफरेंट एक्ट किया, उसने डिफरेंट एक्ट किया, तो ये डिफरेंट एक्ट के बारे में बात कर रहा है। अबेटी ने डिफरेंट इंटेंशन के साथ एक्ट किया। भाई जैसे कि एक पर्सन की इंटेंशन थी दूसरे को इंजर्ड करना, और उस पर्सन की इंटेंशन थी उसे जो है किल करना, ये डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट एक्ट कमिट करना, ये जो है सेक्शन 51 है। उसके बाद क्यूमुलेटिव पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 52 में, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मिल रहा है सेक्शन 52। उसके बाद सेक्शन 53 ग्रेव एक्ट के बारे में बात, सेक्शन 53 ग्रेव एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया, फिर मैंने आप लोगों से कहा सेक्शन 49 में पनिशमेंट हुआ, सेक्शन 49 में पनिशमेंट हुआ, पर उसके बाद सेक्शन 50 आप लोगों से बात करता है कि भाई लिखाना पढ़ाना समझाना जरूरी थोड़ी है हमेशा सक्सेसफुल हो जाए। अभी तक क्या कह रहे थे, भाई अबेटमेंट कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, पनिशमेंट मिलेगा, अबेटर कौन है, बाहर कर लो, इंडिया के अंदर कर लो, पनिशमेंट क्या होगा। भाई मगर लिखाना पढ़ाना समझाना किसी को आसान नहीं है। लिखाओ पढ़ाओ सब जीरो हो जाता है, तो या फिर किसी पर्सन की इंटेंशन कुछ और होती है, तो उस केस में लिखाया पढ़ाया और वो डिफरेंट इंटेंशन में किसी और जोन में काम कर रहा है, ये आ गया सेक्शन 50। लिखाना पढ़ाना सब जीरो हो गया, डिफरेंट इंटेंशन रह गई उसकी। सेक्शन 51 ज्यादा समझदार भी तो होते हैं ना कुछ लोग, ज्यादा समझदार भी तो होते हैं, तो वो ज्यादा समझदार के बारे में डिफरेंट एक्ट करके आया, कुछ बताया कुछ करके आया, तो ज्यादा समझदारी सेक्शन 51 में आ गई, डिफरेंट एक्ट। सेक्शन 52 कहते हैं भाई टीचर की तो दोनों केस में लाइबिलिटी होती है, स्टूडेंट ज्यादा सीख के जाए, ये स्टूडेंट कम सीख के जाए, अगर उसका कॉन्सिक्वेंसेस है तो टीचर की लाइबिलिटी तो आएगी है। तो सेक्शन 52 क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के बारे में था, सेक्शन 52 क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के बारे में था। समझ आया ये क्या बात करी। मैं फिर से कह रहा हूं, इन सेक्शंस पर थोड़ा ज्यादा जोर मारना पड़ता है, इन पर थोड़ा सा ज्यादा जोर मारना पड़ता है। मैं बेटा इसकी इलस्ट्रेशन भी दूंगा, पर पहले इस पॉइंट पर फोकस करते हैं, इनके वर्ड्स पे फोकस करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं इस पॉइंट पर, लिखाया पढ़ाया सब जीरो हो गया, अबेटमेंट जो है उस पर्सन ने डिफरेंट एक्ट का कर दिया। ठीक है भाई,
लिखाया पढ़ाया सब जीरो कर दिए। इफ अ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, तो सेक्शन 50 है डिफरेंट इंटेंशन। सेक्शन 51 में क्या कहते हैं, यहां इस पॉइंट पर उस पर्सन ने डिफरेंट एक्ट कर दिया, डिफरेंट एक्ट सेक्शन 51 में आ गया। सेक्शन 52 कहता है दोनों चीजों के लिए पनिश किया जाएगा, टीचर की लाइबिलिटी तो हर केस में आएगी आएगी। तो अबेटर उसका टीचर है, इसलिए सेक्शन 52 के अंदर लाइबिलिटी आ रही है। उसके बाद सेक्शन 53 क्या कहते हैं, यहां ग्रेव एक्ट कर दिया उसने, यानी कि उसे बताया था किसके लिए, हर्ट के लिए, उसे बताया था हर्ट के लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए, वो मर्डर कमिट कराया, वो मर्डर कमिट कराया। यहां डिफरेंट एक्ट कराया। भाई डिफरेंट एक्ट में और ग्रेव एक्ट में क्या फर्क है, डिफरेंट एक्ट का मतलब है बताया था कि भाई घर जला के आना, चोरी कर लाया साथ, ज्यादा समझदार है ना, 51 ज्यादा सीख जाता है, ज्यादा होशियार है, तो सेक्शन 51। तो सेक्शन 51 आप लोगों से उस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 52 ग्रेव एक्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब उस पर्सन ने थोड़ा ज्यादा एग्रावेशन के साथ एग्रावेटेड फॉर्म में उस ऑफेंस को कमिट कर दिया, सेक्शन 53 चला गया। सेक्शन 54 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन 54 आप लोगों को मेंस के हिसाब से भी पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 54 आप लोगों से बात करता है किसी पर्सन ने पहले प्रायर अबेट किया और सब्सिक्वेंट प्रेजेंस करी, प्रायर अबेट किया और सब्सिक्वेंट प्रेजेंस में, तो दूसरे पर्सन की अबेटे की हिम्मत बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल देता हूं सेक्शन 54 का। भाई जैसे कि मैं आप लोगों को यहां यूट्यूब की क्लास में सेक्शन पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब की क्लास में मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूं। सेक्शन पढ़ाने के बाद अब तुम्हारा किसी स्टेट का पेपर हो, सपोज करो तुम झारखंड का पेपर देने जाओ, यूपी का एपीओ का पेपर देने जाओ, और इन्विजिलेटर के तौर पर मैं तुम्हारी क्लास में आ जाऊं, मैंने तुम्हें लिखाया पढ़ाया समझाया, उसके बाद मैं वहीं क्लास में आ गया, तो उसके बाद मैं भले ही क्लास में टहलकर तुम्हारे पास में आकर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा हूं, तुम्हें एकदम से सेक्शन क्लिक करने लगेगा कि ये आदमी टहल टहल के ऐसे ही घूम घूम के ऐसी कहानियां सुना के हमें याद कराता था, तो वही ये आदमी है ना, सेक्शन इसका ये होगा। हिम्मत बढ़ जाएगी ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सही आंसर लगाने का। तो सेक्शन 54 उसी हिम्मत के बारे में बात कर रहा है। प्रायर अबेटमेंट सब्सीक्वेंट प्रेजेंस, प्रायर अबेटमेंट सब्सीक्वेंट प्रेजेंस, सेक्शन 54 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 54 आप लोगों से क्या कहता है, प्रायर अबेटमेंट सब्सीक्वेंट प्रेजेंस, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। सेक्शन 55 क्या कहता है, अभी इसे जाने देते, सेक्शन 55 क्या कहता है अभी इसे जाने देते, वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा क्या सोचा। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 49 तक तो हो चुका था, सेक्शन 50 के बारे में लिखाया पढ़ाया सब बेकार, डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट इंटेंशन, लिखाया पढ़ाया ज्यादा समझदार निकला, डिफरेंट एक्ट करके आया, समझाया था चोरी करने के लिए, पता चला आग लगाई है घर में, है ना, वो आजकल एक वर्ड चलता है ऐसे आदमी के लिए, असुर, है ना, शैतान का रूप। तो सेक्शन 51 आप लोगों से डिफरेंट एक्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 52 आप लोगों को कहता है कि भाई तुम दोनों में से किसी के काम किया हो तुमने, मगर टीचर तो लायबल हो, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। सेक्शन 53 ग्रेव एक्ट, समझाया था पर थोड़ा सा तेज हो गया, सेक्शन 53 ग्रेव एक्ट। फिर उसके बाद सेक्शन 54 प्रायर अबेटमेंट और सब्सिक्वेंट प्रेजेंस। भाई समझ आया क्या कहते हैं। अब एक बार वापस से इसे याद करने की कोशिश करते हैं, यार क्या पढ़ा, अब तो गायब हो गया सब। एक बार पहले ऐसे ही याद करने की कोशिश करते हैं कि पढ़ा क्या था। सेक्शन 45 में लिखता रहता हूं, चलो ऐसे कर देते हैं। सेक्शन 45 मैंने आप लोगों को बताया यहां अबेटमेंट क्या है, अबेटमेंट क्या है, तो इसके रेफरेंस में हम लोगों ने बात करी इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट और इंटेंशनल ईडिंग, इंटेंशनल ईडिंग, ये अबेटमेंट है। सेक्शन 46 में हम लोगों ने अबेटर के बारे में बात करी, अबेटर। सेक्शन 47 भाई सात समंदर पार, सात समंदर पार, बाहर ऑफेंस कमिट कराना चाहते हो, उसके बाद बाहर से बैठ के, बाहर गए हो तो अंदर भी आएगा, तो इसलिए इंडिया में ऑफेंस कमिट कराना चाहते हो बाहर से अबेट कर,
बाहर से ऑफेंस कमिट करके। तो सेक्शन 47 48 हो गया। उसके बाद जब कोई सेक्शन की बातें खत्म हो जाती हैं तो क्या करते हैं, उसके बारे में उसका पनिशमेंट बताते हैं। तो सेक्शन 49 इसका पनिशमेंट हो गया। सेक्शन 49 इसका पनिशमेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी, भाई लिखाया पढ़ाया सब बेकार। अबेटी ने एक्ट किया डिफरेंट इंटेंशन से। लिखाना पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है भाई, हमसे पूछो हमें पता है। डिफरेंट इंटेंशन, कुछ भी लिखा पढ़ा कुछ और ही चल रहा होता है। उसके बाद कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, लिखाओ पढ़ाओ समझाओ कुछ और ही करके आते हैं कि आपने तो ऐसे ही बताया था, आपने तो ऐसे ही बताया था। मगर क्या करें, दोनों की सिचुएशन में लाइबिलिटी तो टीचर की ही है, दोनों सिचुएशन। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। उसके बाद सेक्शन 53, होनहार बच्चा था मगर ज्यादा जोर दे गया, ग्रेव है। और सेक्शन 54, भाई मैंने समझाया पढ़ाया लिखाया और वहां क्लास में भी पहुंच गया। सबसीक्वेंट प्रेजेंस, सबसीक्वेंट प्रेजेंस। बताओ जी, सेक्शन 54 तक तो कवर हो गया। और बाकी के दो सेक्शन मुझे पता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट सेक्शन 61 62, ये तो ऑलरेडी मुझे पता है। बोलो दोस्तों, भाई समझ आ रहा है, याद हो रहा है? एक बार फिर से कर, फिर से मैंने क्या बताया, फिर से सोच के देखते हैं मैंने क्या पढ़ाया क्या। मैंने आप लोगों को अबेटमेंट पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा देखो सेक्शन 45 से लेकर 60 तक अबेटमेंट के प्रोविजंस मिलते हैं। अब मुझे अबेटमेंट के प्रोविजन याद होने चाहिए। तो 45 में अबेटमेंट का मीनिंग बताया, इंस्टिगेशन इंटेंशनल कॉपरेशन प्लस एक्ट, और उसके बाद कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट और इंटेंशनल एडिंग। सेक्शन 46 अबेटर को डिफाइन कर दिया। सेक्शन 47 इंडिया से बाहर, सात समंदर पार। सेक्शन 47 48 बाहर गए हो तो वापस भी तो आओगे, 48 हो गया। 49 पनिशमेंट हो गया, बात खत्म हो गई। वैसे तो सेक्शन की यहां तक बात खत्म हो जाती है, मगर बात क्या करें, खत्म होगी नहीं। क्यों भाई, क्योंकि ऑफेंस है लिखाने पढ़ाने का समझाने का, दूसरे को अपनी बातों को समझाने का, उसे इन्फ्लुएंस करने का, आसान काम थोड़ी है। तो कहते हैं इसका तो पता चला लिखाना पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, चाहे अच्छी चीज सिखाओ चाहे बुरी चीज सिखाओ। और दो लोग बुरी चीज जल्दी सीख जाते हैं, पर लिखाना पढ़ाना समझाना आसान नहीं है। तो इसलिए सेक्शन 50 के अंदर लिखाया पढ़ाया समझाया कुछ और, पता चला किसी और ही दुनिया में, डिफरेंट इंटेंशन, सब जीरो हो गया। उसके बाद कुछ ज्यादा समझदार होते, डिफरेंट एक्ट। डिफरेंट एक्ट मतलब बताया क्या, कि चोरी करके आना, रेप भी कराया। उसके बाद ये कहते हैं भाई लिखाने पढ़ाने वाला तो मजबूर है, उसका तो हर केस में बेड़ा गर्क होना ही है। तो सेक्शन 53 52 क्यूमुलेटिव पनिशमेंट दोनों केस में। सेक्शन 53 ग्रेव एक्ट। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार देखो, इनको लिखा के पढ़ा के बात बन नहीं रही, मुझे वहां खड़े होकर प्रेजेंस भी देनी पड़ेगी, मुझे वहां खड़ा भी होना पड़ेगा इन्हें लिखाने पढ़ाने के बाद। तो पहले लिखाया पढ़ाया फिर वहां जाके खड़ा भी हो, प्रायर अबेटमेंट और सब्सिक्वेंट प्रेजेंस। प्रायर अबेटमेंट और सब्सिक्वेंट प्रेजेंस, बताओ जी कवर हो गया? बोलो दोस्तों, कवर हुआ? लग रहा है कि हाँ हाँ याद तो हो गया। पहले लग रहा था कि जब मैंने लिखा था ना पहली बार, तब ऐसा लगा कि यार ये वाली सेक्शन नहीं याद। पहले लगा होगा कि ये वाले सेक्शन नहीं याद हो, पर मैं बोलूं अब लग रहा होगा कि हाँ हाँ याद तो हो रहा है। मतलब इतने भी बुरे नहीं है जितने बुरे हम सोच रहे थे। आओ जी, मैं फिर से कर, इन सेक्शंस पर थोड़ा ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि ये सेक्शन जनरली लोगों को याद होते नहीं है, जनरली लोगों को याद होते नहीं है, पर करे जा सकते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, बस तरीका निकालने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, वो इम्पॉसिबल भी अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल, है ना? ऐसे ही कुछ है ये भी, बस सोचने का नया नया तरीका निकालना, याद हो जाए। कैसे, आओ बात करते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर सेक्शन 45, भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया, अबेटमेंट क्या होता है ना? अबेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। भाई अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट होता है यहाँ
इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट और इंटेंशनल एडिट, फिर सेक्शन 46 हम लोगों ने पढ़ा। सेक्शन 46 आप लोगों को अबेटर डिफाइन करता है, अबेटर। सेक्शन 47 सात समंदर पार आउटसाइड इंडिया, और बाहर गए हो तो ऐसा थोड़ी है वापस नहीं आओगे। तो अगर इंडिया में ऑफेंस हुआ तो अबेटमेंट जो है करके इंडिया में ऑफेंस कमिट किया तो। उसके बाद सेक्शन 49 इसका पनिशमेंट। पर ये ऑफेंस जो है वो लिखाने पढ़ाने का है, तो लिखाना पढ़ाना किसी भी केस में आसान नहीं होगा। सेक्शन 50 लिखाया पढ़ाया सब शून्य सब जीरो, डिफरेंट इंटेंशन किसी और दुनिया में किसी और जोन में ही है डिफरेंट इंटेंशन। सेक्शन 51 ज्यादा समझदार निकले, डिफरेंट एक्ट करके आया, फिर बाद में आके क्या बोला, आपने ही तो समझाया, तो अब क्या करें, टीचर तो फंसेगा। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट दोनों चीजों के लिए लायबल हो। उसके बाद वे लिखाया पढ़ाया मगर ज्यादा एक्ट कराया, तेजी से ग्रेव है। अब टीचर को लगेगा कि भाई साहब इन बच्चों से कैसे पीछा छुड़ाऊं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेगा बेचारा टीचर, तो टीचर तो यही कहेगा कि भाई सिखा रहा हूं लिखा रहा हूं, वहां चलूंगा भी साथ में, और बताओ वहां चलूंगा भी साथ में, यही तो कर सकता है। तो इसलिए पहले लिखाया पढ़ाया सिखाया प्रायर अबेट, और उसके बाद वहां प्रेजेंट हुआ सब्सीक्वेंट प्रेजेंस तो सेक्शन 51 से लेकर 54 तक के सेक्शन ये बात कहते हैं। बोलो दोस्तों समझ आया, बोलो बोलो, याद हो रहे हैं, बताओ जी, कॉन्फिडेंस बना यहां तक के सेक्शन पे। 10 सेक्शन कवर हो गए। और सेक्शन 61 62 मुझे बताइए। सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 62 अटेम्प्ट ये दो सेक्शन तो मुझे पता ही है। बताओ यहां तक कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ ये हो जाएंगे यार, मुश्किल नहीं है। अब कुछ बेकार के सेक्शंस और याद करने हैं, बेकार के सेक्शंस और याद करने हैं। पर मैं बोलूंगा इन बेकार के सेक्शंस में से ना आप लोगों को चीजें बचा रहा हूं, बेकार के सेक्शंस में से भी चीजें बचा रहा हूं, ठीक है। कैसे बचा रहा हूं ध्यान से सुनो। इसमें सेक्शन 58 59 और 60 ये आप लोगों से कंसीलिंग के बारे में बात करेगा। कंसीलिंग के बारे में, क्या कंसीलिंग के बारे में, ये कहते हैं किसी ने अबेट किया और आपने उसे छुपाया, ठीक है। कंसील करने के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 58 59 60 कंसीलिंग के बारे में, इसे हमें पढ़ने की और याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखेंगे कि अबेटमेंट से रिलेटेड कंसीलिंग के बारे में बात करता है, बस इतना याद रखेंगे, इसे बाकी जाने देंगे। क्या कहता है, जब हमें बाकी के सेक्शंस याद हो जाएंगे और हमें लगेगा नहीं यार मुझे तो हर एक सेक्शन पता होना चाहिए, तब इस पर बात करेंगे। पर अभी इसे सेक्शन 58 59 60 कंसीलिंग के बारे में बात करता है, तो मेरी बात खत्म हो जाएगी इस बार, क्योंकि ये सेक्शन कभी नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाए, ठीक है। कंसीलमेंट कंसीलिंग के बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन 58 59 60 ये तीन सेक्शन तो मैंने वैसे ही खत्म कर दिया। अब मेरे पास सेक्शन कौन से बचते हैं, सेक्शन 55 56 57, तीन सेक्शन बच रहे हैं, 55 56 57। बताओ जी याद कर लोगे ना, जब इतने याद हो गए तो आगे के भी हो जाएंगे, अब कौन सी मुश्किल रह गई, बोलो दोस्तों। हमें कौन से सेक्शन याद करने हैं, 55 56 और 57, तीन सेक्शंस मुझे और याद करने, और मेरा अबेटमेंट का पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो गया। अब 55 आप लोगों से क्या कहता है, अब अबेटमेंट अबेटमेंट किया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें पनिशमेंट है डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अबेटमेंट किया कैसे किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें पनिशमेंट है डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरे केस में सेक्शन 57 अबेट किया
ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, जिसमें पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट का। ठीक है जी। तो इस केस में अगर इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट होता है तो ऐसे केसेस में 1/4 मान के चलते हैं, 1/4 मान के चलते हैं कि पनिशमेंट मिलेगा अबेटर। ये सेक्शन 55 56 हो गया भाई। ऐसी जगह का लिए लिखाया पड़ा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस था। सेक्शन 56 अबेटमेंट ऐसे ऑफेंस के लिए किया जिसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस था, तो 1/4 पनिशमेंट मिलता है। ठीक है। उसके बाद हो गया सेक्शन 55 56 57। उसके बाद सेक्शन 57 आप लोगों से किसके बारे में बात करता है? ये कहता है अबेटमेंट किया फॉर द ऑफेंस मोर देन 10%। यानी कि भाई टीचर है, अब थोड़ा ग्रो भी तो करे। अरे टीचर की भी तो ग्रोथ होगी। अगर इतना अच्छा लिखाने पढ़ाने वाला टीचर है तो कम से कम 10 स्टूडेंट को मिल जाएंगे। तो इतना अच्छा लिखाने पढ़ाने वाला आदमी है कि जा भी रहा है, खुद भी कर रहा है, तो ऐसे केसेस में अबेटमेंट जो है मोर देन 10 ईयर्स के लिए, अबेटमेंट मोर देन 10% के केस में सेक्शन 57 में कवर हो जाता है। हाँ भाई दोस्तों, नहीं समझ आया? क्या बताया? हो गया याद? कॉन्फिडेंस आ रहा है? फिर से सोचते हैं क्या बात करें। ठीक है भाई, अबेटमेंट का ऑफेंस क्या है? अबेटमेंट का ऑफेंस उकसाने का है, लिखाने पढ़ाने का है। मोटिवेशन करना आसान काम थोड़ी है, किसी को लिखाना पढ़ाना आसान काम थोड़ी है। तो सबसे पहले यहां अबेटमेंट के ऑफेंस का मीनिंग बताया। क्या क्या बताया? इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट और इंटेंशनल एडिंग। सेक्शन 45 अबेटमेंट का ऑफेंस। सेक्शन 46 में आप लोगों को बता दिया कि अबेटर का जो है, अबेटर कौन है, ये सेक्शन 46 हो गया। फिर अबेटमेंट, इंडिया से बाहर जा रहे हो, 7 समंदर पार, 47। इंडिया के अंदर भी जब जा रहे हो तो वापस भी आओगे, सेक्शन 48। सेक्शन 48 कवर हो गया। उसके बाद सेक्शन 49 में जैसे सारे ऑफेंसेस होते हैं उनका पनिशमेंट मिलता है, उसके बाद पनिशमेंट हो गया, सेक्शन 49 बात खत्म हो गई। उसके बाद सेक्शन 50 आप लोगों को क्या बताता है? लिखाना पढ़ाना आसान काम नहीं है, सब समझाओ सब जीरो हो जाता है। डिफरेंट इंटेंशन, कुछ और ही जोन में होता है बच्चा क्लास में, डिफरेंट इंटेंशन। सेक्शन 51 लिखाया पढ़ाया समझाया कुछ और, पता चला समझा कुछ और, करके आया कुछ और, डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट एक्ट। और उसके बाद टीचर के लिए तो वो हर केस में लायबल होगा। तो सेक्शन 52 क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। सेक्शन 53 लिखाया पढ़ाया पर थोड़ा जो ज्यादा कराया, ग्रेव एक्ट, ग्रेव एक्ट सेक्शन 53। टीचर को फिर क्या लगेगा, ये यार नहीं लिखाएंगे पढ़ाएंगे सिखाएंगे, मैं खुद जाता। तो पहले लिखाया पढ़ाया, फिर उसके बाद वहां गया, सेक्शन 54 प्रायर अबेटमेंट सब्सिक्वेंट प्रेजेंस। फिर उसके बाद लिखा पढ़ा किस चीज के लिए रहा है? सबसे खतरनाक डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले पनिशमेंट के लिए, या फिर थोड़ा हल्का भी पढ़ाया पनिशमेंट वाले कमेंसेस के लिए। अब अगर इतना अच्छा टीचर है तो 10 से ज्यादा स्टूडेंट तो मिल ही सकते हैं। तो उसके बाद सेक्शन 57 आप लोगों से कहता है अबेटमेंट मोर देन 10%। 58 59 60 कंसीलिंग के बारे में बात करता है, बात खत्म हुई। हाँ जी दोस्त, आओ क्या पढ़ा फिर से बात करें, बताओ जी। समझ आ गया? कॉन्फिडेंस बना कि हाँ याद हो सकते हैं? कॉन्फिडेंस बना, याद हो सकते हैं? आओ जी, वापस से एक बार लिख के दिखाता हूं मैं आप लोगों को क्या पढ़ा है। फिर से बात कर रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्शन 45 में आप लोगों को अबेटमेंट का ऑफेंस मिलता है। अबेटमेंट का ऑफेंस, अबेटमेंट के ऑफेंस में यहां इंस्टिगेशन है, इंस्टिगेशन है, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट है, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट है, प्लस इंटेंशनल ईटिंग, इंटेंशनल ईटिंग है। उसके बाद सेक्शन 46 में आप लोगों को बताया कि अबेटर कौन है, अबेटर कौन है। सेक्शन 47 में आप लोगों को बताया कि 7 समंदर पार किसी ने ऑफेंस अबेट किया इंडिया में बैठकर, इंडिया में बैठकर, और अगर बाहर गए हो तो वापस भी आना पड़ेगा। तो अबेटमेंट किसी ने कर दिया हमारे इंडिया में ऑफेंस कमिट करने के लिए। उसके बाद जब सारे पनिशमेंट एक्ट बताए जाते हैं तो उनका पनिशमेंट बताया जाता है। तो ऐसे ही पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 49 के अंदर इसका अबेटमेंट का बताया गया।
उसके बाद ये ऑफेंस जो है वो लिखाने पढ़ाने का है, तो आसान तो नहीं होता, इसलिए लिखाया पढ़ाया हुआ सब बेकार। कोई पर्सन किसी और ही सोच में डूबा हुआ है, डिफरेंट इंटेंशन। उसके बाद कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, लिखाओ पढ़ाओ कुछ और, समझते हैं कुछ और, डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट है। मगर टीचर का गला तो हर केस में पकड़ा ही जाएगा। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट दोनों के लिए लाइबल है, जो करके आया, जो सिखाया पढ़ाया। फिर उसके बाद भाई लिखाया पढ़ाया पर ज्यादा होनहार मिल गया, पता चला ग्रेव कराया, जितना बताया था उससे ज्यादा कराया। उसके बाद यहाँ टीचर को क्या लगेगा, भाई साहब इनसे ज्यादा सिखाओ पढ़ाओ पहले इन्हें, और उसके बाद वहां जाकर खड़े भी होता, तब जो है ये सही करना है। तो प्रायर अबेटमेंट सब्सिक्वेंट प्रोसेस। उसके बाद लिखाया पढ़ाया जा किस चीज के लिए रहा है, सबसे डिफिकल्ट काम के लिए, ऐसे एक्ट के लिए अबेट किया जा रहा है जिसमें पनिशमेंट है कितना, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ऐसे एक्ट के लिए पढ़ाया लिखाया। उसके बाद यहाँ सब चीजों के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए अबेटमेंट जो है वो पनिशमेंट ऐसे ऑफेंसेस के लिए भी कर दिया जिसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, जिसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है। अगर इतना अच्छा टीचर है तो भाई 10 से ज्यादा स्टूडेंट तो मिल ही सकते हैं, 10 से ज्यादा स्टूडेंट तो मिल ही सकते हैं, 10 और मोर पर्सन अवेट कर रहे हैं। सेक्शन 58, 59, 60 कंसीलिंग से रिलेटेड है, जिसे हमें याद नहीं करना। सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 62 बात करता है अटेम्प्ट के। बताओ जी, खत्म हो गया 45 से लेकर 62 तक के प्रोविजन। बताओ खत्म, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा इसमें। तो दोस्तों ऐसे ही आसान बना दूंगा आप लोगों को बीएनएस, पूरा बीएनएस। लगता है देख के बड़ा मुश्किल है, टफ है, कैसे याद होगा, मैं बोलूंगा बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस साथ में रहना, पढ़ते रहना, बड़े आराम से याद होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को सेक्शन 45 से लेकर 60 तक के सेक्शंस कवर कराए। भाई अब मेरी आप लोगों के साथ अनअकैडमी पर क्लास है, 11 बजे से मैं आप लोगों के साथ एक मॉक टेस्ट लेने वाला हूं। तो मैंने आप लोगों को इस सीरीज में बीएनएस के सेक्शंस याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बाकी आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, भाई शिक्षा महोत्सव है, अगर समझाने का पढ़ाने का तरीका मेरा समझ आ रहा है तो आप लोग मेरे साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हो मेरी डिटेल क्लासेस फैजान 92 कोड के साथ। फैजान 92 कोड के साथ मेरी डिटेल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। भाई आप सभी लोग मेरे एफर्ट्स के लिए एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये क्लासेस समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं। एक बार क्लास खत्म होने के बाद मैसेज करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। बीएनएसएस के सेक्शन भी होंगे सर क्या, अरे बेटा तीनों एक्ट के कवर कराऊंगा यार, तीनों एक्ट के ऐसे मक्खन कर दूंगा मक्खन, ऐसा लगेगा कि इन तीनों एक्ट को तो बरसों से पढ़ते हैं, जानते हैं, याद है। बैठोगे एक बार में लिखकर खत्म करोगे यार, 15-15, 20-20 मिनट में जो है 100-100 सेक्शन लिख दोगे, 200-200 सेक्शन, एक एक घंटे में पूरा पूरा एक्ट लिख के खत्म। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के लिए यही वाइंड अप करते हैं, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाकी 11 बजे मिलते हैं।